रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि क़यामत के दिन यह अपने पढ़ने वाले का सिफारशी बनकर आएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह बकरा की 2 आखिरी आयतें रात में पढ़ लीं, वो इसे हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी हो जाएंगी। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़कर इरशाद फरमाया, माज़, अल्लाह की कसम मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि किसी भी नमाज के बाद ये पढ़ना ना छोड़ना। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमाइए कि मैं आपका ज़िक्र करूँ और आपका शुक्र करूँ और आपकी अच्छी इबादत करूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए यूँ दुआ फरमाते, मैं तुम दोनों के लिए हर शैतान, तकलीफ दे जानवर और नज़र बस से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला के कामिल और पुरअसर कलमात के ज़रिए पनाह मांगता हूँ। और फरमाते, बेशक तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए इन्हीं कलमात के साथ पनाह मांगते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि निजात का ज़रिया क्या है? फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो, तुम्हारा घर तुमको समाये रखे, यानी बिला ज़रूरत घर से ना निकलो और अपनी गलती पर रोया करो। अगर औरत शौहर की नाशुक्री करे तो उस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। एक दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी औरत के साथ उम्र भर एहसान करते रहो मगर वो तुम्हारी कोई कोताही देख ले तो फ़ौरन कह उठती है कि मैंने तुमसे कभी कोई भलाई सरजद होते हुए नहीं देखी।